गेस्ट हाउस, एक पुराना गेस्ट हाउस। अंशुल को यहाँ गेस्ट हाउस में नई नई जॉब मिली थी और साथ ही रहने को एक कमरा भी। जब अंशुल ने अपना कमरा देखा तो सब कुछ सही था, अंशुल को पसंद भी आया। जब अंशुल अपना कमरा देख रहा था, पहले तो उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर गई जो बहुत ही पुरानी लग रही थी। उस तस्वीर को देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो तस्वीर अंशुल को ही घूर रही हो। अंशुल को ये देख अजीब लगा, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। रोज काम पर जाता और वापस अपने रूम देरी में ही लौटता और हमेशा उसकी नजर उस तस्वीर पर जाती और हमेशा की तरह ऐसा लगता वो तस्वीर मानो उसी को देख रही हो, लेकिन वो हमेशा उसे अनदेखा कर लेता। ऐसा कुछ दिन तक चला, लेकिन एक दिन जब सुबह अंशुल की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर उसी तस्वीर पर गई। वो एकदम से डर गया, लेकिन फिर उसे रियलाइज हुआ कि ये तस्वीर है ही ऐसी। अंशुल खुद पर हंसा कि वो इस तस्वीर से ही डर गया। उसने सोचा ये रोज का हो गया, आज वो इसे यहां से हटा ही लेगा। उसने उस तस्वीर को दीवार से निकाला और सोचा कहीं फेंक देता हूं, लेकिन फिर उसने सोचा पुरानी तस्वीर है, किसी न किसी ने जानबूझकर लगाई होगी। उसने तस्वीर को निकालकर बस वहीं रख दिया, बस वो रोज रोज की तरह उसकी नजर में ना आए। अंशुल तस्वीर निकालकर अपने काम पर निकल गया। वापस आने में आज अंशुल को काफी देरी हो गई। टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे, लेकिन गेस्ट हाउस से उसका कमरा ज्यादा दूर नहीं था, तो कोई टेंशन की बात नहीं थी। आज अंशुल काम से भी बहुत ज्यादा थक चुका था, तो सीधा अपने बेड पर सोने को चला गया। अंशुल को नींद नहीं आ रही थी। अंशुल बस करवटें ही बदल रहा था, बार बार टाइम देख रहा था। कुछ देर ऐसा ही चला, लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ उसका दरवाजा खुला और वो झटके से अपने दरवाजे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कुछ औरतें, कुछ बच्चे अंदर घुस रहे हैं। देखने से लग रहा था कि कोई पूरा परिवार अंशुल के कमरे में घुस रहा है। जैसे ही ये देख अंशुल उन्हें बोलने के लिए उठ रहा था, तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है। अंशुल पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन हिल भी नहीं पा रहा था और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दोस्त जोर जोर की आवाज देकर उसे बुला रहा हो। जोर से चीखता या कुछ बोलता कि तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों की तरफ गई। उस औरत के पैर सीधे नहीं बल्कि उल्टे थे। ये देख अंशुल को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अंशुल ने डर से अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि आगे क्या किया जाए। तभी अंशुल को अपने माथे पर किसी के गरम सांसें छोड़ने की आवाज साफ साफ सुनाई और महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में अंशुल ने देखा कि उसका शरीर फिर से नॉर्मल हो गया है। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली कि कहीं उसे कुछ दिख न जाए, लेकिन आंखें खोलने पर कुछ भी नहीं था। उसने झटके से चारों तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन चारों तरफ देखते देखते उसकी नजर उसी तस्वीर पर पड़ी जो वापस अपनी जगह पर लगी हुई थी। वो ये देख अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से गेस्ट हाउस की तरफ भागा। बाकी की रात अंशुल ने गेस्ट हाउस में ही बिताई। सवेरा होते ही
अंशुल वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वो अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, उसकी घबराहट भी बढ़ती ही जा रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही दृश्य आ रहा था। अंशुल ने सोच लिया था कि वो यहाँ काम नहीं करेगा, आज ही वो ये काम छोड़ देगा। अंशुल ने जब ये बात बाकी लोगों को बताई तो सबने अंशुल का बहुत मजाक बनाया। अंशुल के जाने के बाद यहाँ कई लोग काम करने आए। जो भी उस कमरे में रहा, कोई भी 2 दिन से ज्यादा नहीं रह सका। अंशुल के जाने के बाद उस कमरे में कई लोगों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। सब लोग उस कमरे को श्रापित मानने लगे। कोई भी यहाँ काम करने को तैयार नहीं था। साथ ही उस कमरे में रहने के लिए कुछ टाइम के बाद विक्रम की यहाँ जॉब लगी। विक्रम भूत प्रेत, भगवान या किसी और चीजों में नहीं मानता था। उसका मानना था ये सब फिल्मों में ही होते हैं। विक्रम दबंग किस्म का इंसान था, कभी भी किसी चीज से नहीं डरता था। कुछ लोगों ने विक्रम को यहाँ काम करने से मना किया, साथ ही उस कमरे में जाने तक को मना किया था। विक्रम सबका मजाक बनाता और सोचता कि आज भी इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों में मानते हैं। सब डरे हुए थे कि ना जाने अब विक्रम के साथ वह क्या होने वाला है। लेकिन विक्रम के साथ वहां कुछ भी नहीं हुआ। विक्रम को वहां रहते हुए कई दिन बीत चुके थे। विक्रम भी अपने काम से देरी में लौटता, लेकिन अब तक विक्रम के साथ कुछ भी नहीं हुआ था। सब लोग हैरान थे, आखिर विक्रम के साथ वहां कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, सही कहते हैं लोग, जो डरता है वो मरता है, और जो नहीं डरता उसका बुराई भी कुछ नहीं कर सकती। लोगों ने इसी बात को विक्रम के साथ अब तक कुछ ना होने का कारण मान लिया। एक छुट्टी वाले दिन विक्रम अपने कमरे की सफाई कर रहा था। सफाई करते हुए उसे कुछ चिट्ठियां मिली, जिन्हें देख विक्रम हैरान हो गया और सोच में पड़ गया। वो चिट्ठियां उन्हीं लोगों की थी जो उस कमरे में रह चुके थे। उन चिट्ठियों में उन लोगों के साथ उस कमरे में क्या हुआ वो सब लिखा था। उन्हें उस कमरे में क्या क्या दिखा, सब कुछ उस चिट्ठियों में लिखा था। विक्रम ने एक एक करके सारी चिट्ठियों को पढ़ा और पढ़ने के बाद जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसने सारी चिट्ठियों में आग लगा दिया। जैसे ही वो चिट्ठियां जलने लगी, उसे कई लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी, विक्रम ने अपने कान बंद कर लिए। जैसे जैसे वो चिट्ठियां राख होती गई, आवाजें बढ़ती गई। विक्रम की नसें मानो उस आवाज से फटने ही वाली हो। विक्रम उसी तस्वीर से अपने कानों में दोनों हाथ लगाकर चिपक कर खड़ा हो गया। जैसे ही वो चिट्ठियां जलकर राख हुई, आवाजें भी बंद हो गई। विक्रम को कुछ देर समझ नहीं आया कि आखिर ये था क्या, लेकिन उसने इस पर ध्यान न देते हुए अपनी सफाई जारी रखी। विक्रम ने उस तस्वीर को निकालकर अपने कमरे की खिड़की से पूरी ताकत लगाकर दूर फेंक दिया और बाकी की सफाई करने लगा। सफाई करने के बाद अपने दोस्तों से मिलने चला गया। आज कुछ ज्यादा ही पी ली थी। विक्रम वापस अपने रूम बहुत देरी में पहुंचा। कमरे का दरवाजा खोलने के साथ ही उसका आधा नशा उतर गया। सामने उसी दीवार पर वही तस्वीर लगी थी। विक्रम हैरान था
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसी ने तो इस तस्वीर को हटाया था। तो आखिर यह तस्वीर वापस अपने जगह पर कैसे आई? वो ये सब सोच ही रहा था, उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ी जो सामने टेबल पर ही रखी थी। जैसे ही उसने उस चिट्ठी को देखा, उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो चिट्ठी विक्रम की ही थी, जिसमें अब तक जो कुछ भी विक्रम के साथ इस कमरे में हुआ वो सब उस चिट्ठी में लिखा था और आखिर में उसकी मौत लिखी थी। वो ये सब समझ पाता कि तभी उसका दरवाजा तेज आवाज के साथ खुला। विक्रम ने जब पीछे पलट कर देखा तो उसका शराब का नशा डर के नशे में बदल गया। सामने एक औरत खड़ी थी जिसके उल्टे पैर, सफेद साड़ी, चेहरा कटा फटा जला हुआ, लंबे बालों की चोटी सर से लेकर पैरों तक, जैसे बिल्ली अपने पूंछ को हिलाती है उसी तरह वो अपने बालों की चोटी को हिला रही थी और चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम ने तो बस इसे सपनों और फिल्मों में देखा था, लेकिन आज अपने सामने देख उसे अपनी खुद की आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे पता था यह उसका आखिरी दिन है। वो चाहता था कि कोई उसे आकर उठा दे और ये बस एक सपना ही हो, लेकिन काश कि ऐसा होता। विक्रम ने भागने के लिए दौड़ लगाई। मुश्किल से 10-20 कदम ही भागा होगा, लेकिन उसे अपने गले पर दबाव महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल ने 20 कदमों की दूरी से अपने बालों की चोटी से जकड़ रखा था। उसने दोबारा भागने की कोशिश की। जितने कदम विक्रम आगे बढ़ा था, बालों की चोटी उतनी ही लंबी हो जाती, लेकिन इस बार विक्रम को चुड़ैल ने जमीन पर वापस रगड़ते हुए सीधा पेड़ पर लटका दिया, किसी फांसी के फंदे की तरह, और थोड़ी ही देर में विक्रम ने दम तोड़ दिया। अगली सुबह यहाँ लोगों की भीड़ लग गई। जो देखा उससे लोगों में डर और भी बढ़ गया। इस घटना के बाद पूजा पाठ करके इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया और गेस्ट हाउस को भी दूर शिफ्ट कर लिया गया। अक्सर लोग ठीक ही कहते हैं, कभी भी दूसरों की चीजों पर हाथ नहीं डालना चाहिए, चाहे वो जिंदा हो या फिर। मेरा नाम है नितीश, आप सुन रहे हैं कहानी की दुनिया। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें चैनल को ऐसी और अमेजिंग कहानियों को सुनने के लिए।